सिनेमा भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। जब भी कोई फैमिली मूवी देखने जाती है तो वो अपने आप में एक इवेंट होता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सारे सिनेमा घर जो हैं वो एकदम बंद पड़े हैं। और अब जब ये खुलेंगे तो सवाल ये है कि क्या जो आपका सिनेमा देखने का एक्सपीरियंस है वो सेम रहेगा या उसमें कुछ बदलाव आएंगे। और आज टिकटॉक्स में हम इसी विषय पर बात करेंगे। मेरे साथ है गौरव उप्रेती और एक बहुत ही खास मेहमान जिन्हें आपने अक्सर देखा होगा बिजनेस ऑफ सिनेमा के बारे में बात करते हुए, प्रशांत पांडे। मैं हूं मानस तिवारी, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। सबसे पहले तो आप मेरे को प्रशांत ये बताइए कि कितना मिस कर रहे हैं, और गौरव आप भी मूवीज जो थिएटर में जाके देखते थे ना उसे कितना मिस कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि जैसे हम सभी अपने ट्रेवल प्लान्स को मिस कर रहे हैं, मैं यहाँ दूर अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा हूँ या अपने जिगरी यारों को मिस कर रहा हूँ, उससे कहीं भी कम मैं सिनेमा को नहीं मिस कर रहा हूँ। शुरू में मुझे लग रहा था कि ये जो ओटीटी पे फिल्में देखने का एक्सपीरियंस है ये मजेदार होने वाला है, क्योंकि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से टाइम निकाल के बाकी चीजें आप कर रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम में मुश्किल ये हो रही है कि अब ओटीटी से भी उबन सी हो गई है, क्योंकि वो सिनेमा का जो घुप अंधेरा है और केवल आप वही काम करने जाते हैं, एक अटेंशन होती है स्क्रीन की, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी चीजें हैं कि आप आपकी एक आदत में होता है वो थिएटर व्यूइंग का वो चीज। और वो मेरे ख्याल से वो आदत में भी आने में अभी टाइम लगेगा, मतलब चीजें अगर बहुत बेहतर तरीके से ठीक भी हो। और कंटेंट भी तो एक सा है ना, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म खोलो सब जगह क्राइम थ्रिलर डार्क मूवीज डार्क सीरीज सारी की सारी, इतना नेगेटिविटी वाला कंटेंट आ रहा है। गौरव आप कितना मिस कर रहे हैं थिएटर जाना। मेरे हिसाब से सिनेमा थिएटर्स और ओटीटी में एक एनालॉजी मैं ये दूंगा कि एक होता है ना कि आपको जैसे एक दुकान में एक लड्डू बड़े पसंद है, तो आप सोचते हैं कि चलो यार आज फ्राइडे खत्म होगा, मैं जाऊंगा उस दुकान में, मैं लाइन में खड़ा हूंगा, मैं वो लड्डू खरीद के लाऊंगा, घर बैठूंगा, लड्डू खाऊंगा आराम से। और एंड द फैक्ट कि अगर आपका फ्रिज खोलें, आपके फ्रिज में लड्डू ही लड्डू हैं अलग अलग प्रकार के, उस टाइम आप बोर हो जाएंगे। तो ओटीटी और सिनेमा के साथ यही है कि यार सिनेमा एक प्लान किया था और एक इवेंट है। सिनेमा ये नहीं कि हाँ मतलब बिसाइड द पॉइंट कि हमें मूवी देखना बड़ा पसंद है, बट इवेंट होता है दोस्तों के साथ कि चल यार सैटरडे को इवनिंग शो देख के आते हैं या लेट नाइट शो देख के आते हैं, क्या बोलता है, पहले घूमेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, फिर मूवी देखेंगे, फिर आराम से गपशप करते करते घर वापस आ जाएंगे। तो ये पूरा इवेंट होता था, इट्स एन एक्सपीरियंस जो कि बेचा जाता था आपको और आप खुद प्लान करते थे। ओटीटी में आप घर पे हैं, आप देख रहे हैं, और बिलीव मी आधे से लोगों के आधे घंटा इस ये डिसाइड करने में लगता है कि आज कौन सी फिल्म देखी जाए। ये बहुत फिलहाल तो यही है कि 31 अगस्त तक तो कम से कम थिएटर्स खुल नहीं सकते हैं। और जब खुलेंगे उसके बाद तो बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं। कुछ लिस्ट है मेरे पास, ये करके इन सबके बारे में बात कर लेते हैं। प्रशांत, सबसे बड़ा बदलाव क्या देखते हैं जो हम मुझे सुनने में आ रहा है, मुझे भी लगता है एक बहुत बड़ा जेन्युइन प्रैक्टिकल जो चेंज हो सकता है वो ये है कि आप पेपरलेस टिकटिंग कर दें। आप जो बॉक्स ऑफिस का कल्चर होता था कि आप वहां जाके टिकट विंडो पे खड़े होंगे, वहां पे टिकट लेंगे, उसे खत्म करके आप पूरी तरह से क्यूआर कोड्स के ऊपर आ जाएं। क्या एक पॉसिबिलिटी है? ये मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस बहुत वक्त से शुरू भी कर दी थी, जो भी सिनेमा प्लेटफॉर्म्स थे, और लोग मेरे ख्याल से छोटे शहरों में या बी सेंटर्स सी सेंटर्स छोड़ दिए जाएं तो मल्टीप्लेक्स कल्चर जिन सिटीज में है वहां तो आमतौर पे लोग बॉक्स ऑफिस पे जाके टिकट खरीदना तभी प्रेफर करते थे जब उन्हें लगता था कि भाई इस फिल्म के टिकट मिलने के चांसेस हैं, या इसमें पहले से प्लान न किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक चीज, चूंकि एक ऐसे दौर में है हम, यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है, और लोग मेरे ख्याल से इसे आदत में लाएंगे भी कि अगर रेगुलर सिनेगोअर है जिसे थिएटर खुलते ही फिल्म देखने जाना है, वो तो किसी भी उसे तो सारी शर्तें मंजूर होंगी। और यही नहीं, सिर्फ टिकटिंग को लेकर ही, टिकटिंग तो बहुत छोटा सा कंसर्न है। एक एक कहते हैं कि आप जब थिएटर में इस बार दाखिल होंगे तो आपको एक पूरी नई दुनिया दिखेगी। आप मेरे ख्याल से जो आम दर्शक भी है उसमें उसके एक मन में पहला शो देखने के पहले डर भी रहेगा, एक कहते हैं कि एक्साइटमेंट भी रहेगी, और बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन उन सब में सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके जो नियम हैं उसका आप किस तरह से थिएटर में पालन कराते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर
सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू किया जाएगा थिएटर्स में, और तो इसका बर्डन क्या जो दर्शक है उस पे आने वाला है, जो जो टिकट की प्राइस पे कर रहा है उस पे आने वाला है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू किए जाते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि 1 सीट या 2 सीट छोड़ के लोगों को बिठाया जाए, तो क्या प्रोड्यूसर्स इसके लिए राजी होंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि बड़े प्रोड्यूसर जो स्क्रीन्स में समझौता नहीं करते, जब आप देखते हैं कि 2 बड़ी फिल्में आती हैं तो स्क्रीन्स के लिए मारामारी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या वो शोज कॉम्प्रोमाइज होंगे? जाहिर सी बात है। और एक शो में अगर 200 सीटर कोई थिएटर है, अगर वो 100 लोग एक टाइम पे देख रहे हैं, तो क्या उसमें जो कॉस्ट है वो कैसे रिकवर होगी? ये सारी चीजें मेरे ख्याल से अभी भी कोई भी क्लैरिटी ना सिनेमा हॉल मालिकों के पास है, ना प्रोड्यूसर्स के पास है। और यही वजह है कि सारे बड़े प्लेयर्स अब अपनी फिल्में ओटीटी पर बेचने के लिए बेचैन है कि चलो एटलीस्ट मुनाफा नहीं सही, नुकसान तो नहीं होने वाला। बिल्कुल, कॉस्ट तो कहीं ना कहीं से कि रिकवर करने की कोशिश बिल्कुल रहेगी। गौरव, एक तो और मुझे जो लगता चीज है हम कि सुन कहने की कॉस्ट रिकवरी के लिए एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो है पॉपकॉर्न। अब पॉपकॉर्न कैसे मिलते हैं? नहीं मतलब मैंने 100, 200, 300 रुपए तक के पॉपकॉर्न खा लिए थे। अब देखते हैं कितनी कीमत। इसके लिए मैं एक चीज पढ़ रहा था गौरव कहीं पर कि आपको ना जो आप अपना फूड का ऑर्डर जो प्लेसमेंट करते थे उसके लिए भी अब पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है कि अब आपको वहां पे विंडो पे जाके ऑर्डर नहीं प्लेस करना पड़ेगा, आपको एक ऐप के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आपकी सीट पर आ जाएगा या आप खुद जाके ले लीजिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं। और एक जो बड़ी चीज मैंने पढ़ी वो ये है कि एक एल्गोरिदम डेवलप कर रहे हैं अपेरेंटली, जिससे कि आपकी जो टिकट बुकिंग है वो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट सीटिंग या कुछ इस तरह का सिस्टम आ जाएगा जहाँ पे 2 सीट आप एक साथ बुक नहीं कर सकते। अब इसमें तो बहुत लोग को नुकसान हो जाएगा ना अगर 2 सीटें साथ में बुक नहीं होंगी। यार क्या फायदा। बट साथ में इंटरेस्टिंग है, अगर कोई फैमिली भी जा रही है, आप मूवी देखने साथ में जा रहे हैं ना, पर आप दोनों सीट छोड़ के अगर बैठे हुए हैं तो पता चल रहा है एक फैमिली मेंबर रो के स्टार्टिंग में एकदम एंड में बैठा हुआ है, तो वो जो एक साथ वाला एक्सपीरियंस था वो तो खत्म ही हो गया। मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज थोड़ी सी रखेंगे वो, कि अगर आप फैमिली के साथ बुक कर रहे हैं या कपल्स जा रहे हैं तो ये इस तरह की टिकटिंग में वो चीजों का ख्याल रखेंगे। अब वो कैसे ये एल्गोरिथम डेवलप करेंगे, या वो ऑन ग्राउंड कुछ आपकी चीजों को कंसीडर करेंगे, ऑन ग्राउंड आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करेंगे, ये थोड़ा सा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर फैमिलीज हैं या बाकी लोग हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर दूर की बात है, वो वही होगा कि वहां झगड़े ही होंगे फिर। तो आपको क्या लगता है कि एक ये भी था कि भाई टच स्क्रीन सैनिटाइजर मशीन होगी जिससे आप आपकी सीट पे लगा देंगे, आप वहाँ मशीन को यूज करके अपने हाथ सैनिटाइज, बट इसकी कॉस्ट भी तो आएगी ना पहले तो, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि ये सारी टेक्नोलॉजी चीप तो नहीं है, इट्स नॉट वेरी अफोर्डेबल। अगर आप एक एक स्क्रीन पे लगाते हैं, खासकर अगर सिंगल स्क्रीन की हम बात करते हैं, मल्टीप्लेक्स चलो फिर भी अफोर्ड कर लेंगे, तो कितना प्रैक्टिकल आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? आई थिंक काफी ट्रिकी है बिकॉज यू नो कि टेक्नोलॉजी की जहां तक हम बात करें, सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मैं इन जनरल बात करूं, दे आर द फर्स्ट वन टू अडैप्ट दीज टेक्नोलॉजीज। कई बार उन्हीं के लिए ही एक अलग प्रकार से टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती है ऑडियंस को एक सर्टेन एक्सपीरियंस देने के लिए, जो कि हम देख रहे थे कि अभी आईमैक्स आ गया था और यू नो हम लोग इसको भी एक्सप्लोर कर रहे थे, वाओ वाइड सिनेमा एक्सपीरियंस, ऑडियो क्वालिटी बहुत बेहतर होती जा रही थी और एक नेक्स्ट लेवल पे इंडस्ट्री पहुंच रही थी कि बस देखना ही नहीं और ऑडियो ही नहीं बट अदर सेंसेस को भी आपको यूज किया था, वेयर यू हैड वाइब्रेटिंग चेयर्स, थोड़ा नो 4D इफेक्ट आएगा कि आप बिल्कुल इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको दिया, जस्ट नॉट यू नो बिसाइड्स 3D ऑफ कोर्स। और हम लोग यही सोचे थे हाँ यार कुछ और होगा, यू नो थोड़ा और वी आर लाइक फीलिंग वेरी इंग्रोस्ड इनटू द मूवी, और अब ये चीज आती है। तो ऑफ कोर्स पहला तो बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है कि आप रेडी भी हो जाएं, अगर इवन यू नो कि सिनेमा एसोसिएशन अगर कोई होगी, हाँ मतलब वो नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्रशांत से पूछूंगा कि कौन इनिशिएटिव ले रहा है कि हम लोग यही मेजर्स लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग तो सोचते हैं कि कुछ हो रहा है, एवरीबडी वेट कि चलो सरकार कुछ गाइडलाइंस निकालेगी, बट हाँ यू नो सब लोग अगर साथ आके गाइडलाइन निकालते भी सिनेमा हॉल ओपन, तो आई थिंक पहला तो लोगों के को वो ट्रस्ट फैक्टर, एक भरोसा दिलाना कि हाँ आइए ऐसा कुछ नहीं होगा, बीट एयर कंडीशनिंग, सीट, आसपास बैठना, हाइजीन, सब चीज मेंटेन होगी और आप अपना अच्छे से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बट हाँ मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूँ कवरिंग कंज्यूमर टेक की हर चीज बिहेवियर पे बड़ा डिपेंड करती है
क्योंकि हम लोग हर चीज इंसान के एक बिहेवियर, एक कहीं ना कहीं किसी उसके पर्सनालिटी ट्रेट को हम बेच रहे होते हैं या उसको पिच कर रहे होते हैं। और सिनेमा जैसे मैंने कहा था कि एक पूरा होलसम एक्सपीरियंस है। कोई मतलब बंदा अगर अकेला सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहा है, उसके दो ही कारण हो सकते हैं, बहुत बड़ा फैन है या तो चिंता का विषय है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि मतलब हाँ, लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल। प्रशांत, एक और जो चीज आ रही है वो ये है कि कोई भी जो मल्टीप्लेक्स है वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो 2 स्क्रीन है वो एक ही टाइम पर कोई भी शो स्टार्ट नहीं करेंगे, ताकि जो है एक साथ काफी ज्यादा भीड़ ना आए या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। अब मुझे याद है बहुत साल पहले जब सिंगल स्क्रीन ही हुआ करते थे तो यही था फॉर्मेट कि सुबह 9 बजेगा, 12 बजेगा, 3 बजेगा, 6 बजेगा शो होगा। फिर मल्टीप्लेक्स आए, उन्होंने अपने ही टाइम कर दिए। अब 1:40 पर शो शुरू हो जाता है, 2:20 पर शो शुरू हो जाता है। तो क्या ये देखते हैं, बिकॉज अगेन यहाँ पे बिजनेस अफेक्ट होगा, आपके जो नंबर ऑफ शोज है वो कम हो जाएंगे अगर आप इस तरह का टाइमिंग या टाइम टेबल बनाएंगे तो। हाउ डू यू लुक एट दिस? बिल्कुल। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो टकराव हो रहा है और सबसे ज्यादा जो क्लैशेस हो रहे हैं एग्जीबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर्स के बीच, और स्पेशली बड़े प्रोड्यूसर्स के बीच, वो इसी चीज को लेकर हो रहे हैं कि वो, आप यहाँ 4 शोज की बात कर रहे हैं, वो एक दर्शक होने तक की लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ठीक है, वैक्सीन आने दो, इंतजार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये साल पूरा खाली जाने दो। मतलब मैं बड़े प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ, मेरी बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर से बात हुई, उनका सीधे कहना है उनका मूड ही नहीं है कि वो इस साल किसी तरह से, वो अगर अपनी फिल्म लेकर भी आ रहे हैं, जैसे दिवाली की बड़ी तैयारी है कि शायद सूर्यवंशी रिलीज होती है, तो मुझे नहीं लगता कि सूर्यवंशी हाफ स्क्रीन में रिलीज होगी, या हो सकता है कि सूर्यवंशी अगर 5,000 स्क्रीन, 8,000 स्क्रीन कहे जाते हैं देश भर में, अगर सूर्यवंशी 5,000 स्क्रीन में रिलीज होती है या 4,000, 3,400, 35 तक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में भी आती है, तो भी ये मान के हमें चलना होगा कि शोज कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाले। वो आप ऑन ग्राउंड कितने भी मेजर्स ले लो, वो दुनिया भर के नियम कायदे रहेंगे, लेकिन ये 4 शोज, 5 शोज वाले कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है। हाँ, बस इतना फर्क हो सकता है कि पहले शो और दूसरे शो के बीच एक लंबा इंटरवल हो, या जो इंटरवल होता है वो भी लंबा रखा जाए। और बस इतना रख सकते हैं कि जो स्क्रीन्स की तादाद है उनकी, अगर वो 5 या 6 स्क्रीन्स रख रहे हैं, तो 5 या 6 स्क्रीन्स में से हो सकता है एक स्क्रीन को ना चालू रखें, या 2 स्क्रीन्स अगर आजू बाजू हैं तो उन स्क्रीन्स की टाइमिंग। लेकिन ये प्रैक्टिकली अब है ही नहीं, उनके 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 खांचे में नहीं आता। और जो भी पीवीआर ने या बाकी बड़े मल्टीप्लेक्स चेन्स ने जो गाइडलाइंस दी है, अपनी ओर से जो सिफारिश की है, उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वो किसी भी तरह से शोज बहुत कम कर देंगे या आधे पे लेके आएंगे, क्योंकि फिर उनके लिए रिकवरी वाला मैटर बहुत ज्यादा हो जा रहा है। मैं जैसे अब ये मानना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री के लिए, जो कि जैसे प्रशांत ने ओपनिंग में कहा था कि हमारे देश में बिगेस्ट इंडस्ट्री कहा जाता है, कि जो इतने लोगों को मतलब नॉट ओनली जनरेटिंग रेवेन्यू, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। मतलब एक स्पॉट बॉय से लेके ऑफ कोर्स एक बंदा जो टिकट बेच रहा है, एंड स्टार्स इन बिटवीन। और हमने देखा कि बिजनेस बिल्कुल मतलब मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री से होके सीधा एकदम से शून्य पे आना, राइट। तो और एंड जैसा आप बता रहे कि बड़े प्रोड्यूसर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मतलब ये नहीं, मतलब वेट करने के लिए तैयार नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप बताइए कि वहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके क्या मतलब लोगों की राय है, और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, गणित की बात करें, थोड़ा वो भी हमें समझाए कि क्या नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जहां तक बात है, तो ये तो तय है कि अब तक हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ये समझ रहे थे कि ये तो स्क्रिप्ट, टैलेंट, एक्टर्स और बहुत सारे क्रिएटिव लोगों का एक जगह जुटना और एक बहुत अच्छा चीज आपको प्रोडक्ट के तौर पे देना, ये सबसे बड़ा पैटर्न टूटने वाला है। ये एक बार फिर स्टार्स ने इस चीज को पहले से ही भांप ली है, बड़े प्लेयर्स ने इस चीज को पूरी तरह से भांप लिया है। और आने वाले वक्त में, पहले क्या होता था कि कुछ स्टार्स के साथ वो डील करते थे और साल भर में 1-2 फिल्में ऐसी आती थी, उसमें भी स्टार्स प्रोड्यूस करते थे, खुद को फीचर करने से वो बचते थे, क्योंकि सलमान खान हमेशा ये नहीं चाहेंगे कि वो सीधे बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे आ जाएं, और उनको देखने का एक्सपीरियंस है, वो रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, क्योंकि ओटीटी का दर्शक, उसका टेस्ट दूसरा है। और जो लोग नए भी जुड़े हैं, वो उनके जायके में, सिनेमा के जायके में एक तब्दीली हमें नजर आ रही है। और हाल फिलहाल जो भी ऑन गोइंग डिबेट चल रही है, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन स्टार्स ने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है, बड़े प्लेयर्स ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो इसको पूरी तरह से कंज्यूम करने वाले हैं। और यही वजह है कि बीबीसी हो या हम एचबीओ की बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल सीरीज हैं, या नेटफ्लिक्स की बड़ी सीरीज हैं,
इन सब के लिए बड़े स्टार्स को एज अ प्रोडक्ट अप्रोच किया जा रहा है कि आप उसमें फीचर हुई है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो उसमें दो चीजें मैं आपको बताता चाहता हूं। एक तो मनी हाइस्ट को लेके बहुत हाइप है और उसके लिए बहुत सीरियस लेवल पे बातचीत चल रही है। दूसरी ओर बीबीसी की एक बहुत बड़ी सीरीज कुछ साल पहले आई थी, द नाइट मैनेजर, और उसके लिए बहुत सारे बड़े स्टार से ऑलमोस्ट अप्रोच किया गया है और ऑलमोस्ट किस तरह से ये बात एग्जीक्यूट होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बड़ी सीरीज ऑलरेडी ब्रांड बन चुकी है उनके लिए स्टार्स से बातचीत चल रही है। और दूसरी ओर जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रेवेन्यू का कोई आपके सामने कोई अब तक किसी ने डिकोड नहीं किया है। बार बार यही कहा जा रहा है कि ये जो रेवेन्यू है ये हम व्यूवरशिप से, सब्सक्रिप्शन से ले रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हाल फिलहाल जो भी फिल्में उन्होंने खरीदी हैं, 250 करोड़ तक की प्राइसिंग पे फिल्में खरीदी हैं, तो केवल सब्सक्रिप्शन पे या व्यूइंग पे वो रिकवरी नहीं हो सकती। और उसका एक जो चीज समझ में आ रही है और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो यही है कि एक स्टार के साथ जितने ब्रांड्स जुड़ते हैं या फिल्म के पहले की प्री रिकवरी जो होती थी, वो सारी चीजें अब शिफ्ट हो गई हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। मतलब वो प्रोड्यूसर ने पिक्चर बेच दी, उसने एक दाम तय किया, उस पर सहमति बनी, और उसके बाद फिल्म की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कमर्शियल से हों, पेड पार्टनरशिप से हों, चाहे स्टार के ब्रांड एंडोर्समेंट से हों, ये सारी चीजें या मीडिया पार्टनरशिप से होती हैं, ये सारी चीजें, इवन इंटरनेशनल जो इनके राइट्स होते हैं, इन सब का कुछ कुछ परसेंट ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कंज्यूम करते हैं और तब जाके इतनी बड़ी रिकवरी अब तक हो जा रही है। बाकी लेकिन ये डिकोडिंग भी अभी ये समझ लीजिए कि ये 10% है, कि ये इतना ही है। अब इसके अलावा क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब जाके आप समझ रहे हैं कि अब जाके उन्होंने दर्शक की संख्या सामने, कि जहां सिनेमा हॉल में 500 रुपए की एक टिकट लेते थे, अब आप 500 रुपए पर मंथ देके आपको पूरी एक्सेस है। मतलब हाँ, और हजारों फिल्मों पे तो हजारों में साल का भी बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हजारों में पूरे साल का ही आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे ये भी लगता है ना थोड़ा सा, कि मूवी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मूवी किस बारे में है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो ओटीटी पे जाएगी या थिएटर पे। क्योंकि एक मूवी है जो सूर्यवंशी है या 83 है, ये टाइमलेस मूवीज है। ये आप आज रिलीज करिए चाहे एक साल बाद, ये पीरियड इवेंट्स है। 83 फॉर एग्जांपल एक पीरियड इवेंट है, तो वो तब भी उतनी ही सिग्निफिकेंट रहेगी। बट कोई और अगर इसकी जगह मूवी होती है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाए, अगर आप उसको 6 महीने बाद रिलीज करेंगे तो जो उसका सराउंडिंग्स है हमारी वो बदल जाए, जिसकी वजह से मूवी का जो थोड़ा सा है बिजनेस शायद अफेक्ट हो जाए। तो इस वजह से भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स शायद थोड़े उतावले हैं कि जल्दी से जल्दी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनको रिलीज कर दिया जाए। अब जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं कि सिनेमा घरों की तो हमने बात कर ली, सिनेमा कैसे चेंज होगा। प्रशांत, गौरव ने बात करी आईमैक्स की, 4D टेक्नोलॉजी, 3D टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा चीजें जो आ चुकी थी। क्या आप देखते हैं इन पर ज्यादा काम किया जाएगा? क्योंकि बीच में हमने देखा था बॉलीवुड में काफी 3D मूवीज आने लगी थी, अब वो बंद हो चुकी हैं। बहुत रेयरली कोई हमें 3D मूवी यहाँ देखने को मिलती है। क्या आपको लगता है हिंदी सिनेमा में या इंडियन सिनेमा में और 3D मूवीज या इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है? बिल्कुल, एक तरह का ये कह सकते हैं कि लोगों को आदत में फिर से सिनेमा की आदत दिलाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सिनेमा और खुलना, प्रोड्यूसर्स का राजी हो जाना, सारे समझौते हो जाना, ये सब चीजें बहुत आसान है। ये 2-3 मीटिंग्स और सरकार की बातें, ये बस एक बार सिनेमा और खुले और बाकी चीजें एक के बाद एक आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है कि जो दर्शक आपके हाथ से छूट गया है, जिसके मन में एक डर है, जो पब्लिक गैदरिंग या मॉल्स में जाने से अभी कतराएगा, उसे सिनेमा घरों तक कैसे खींचना है। तो एक तो सबसे बड़ा ये है कि आप उसे बहुत ऐसा एक्सपीरियंस दीजिए जिसके लिए वो बेचैन हो जाए कि ये मैं क्या देखने वाला हूं, या ऐसा कभी देखा नहीं है। दूसरा ये है कि आपको जो भी टेक्नोलॉजी के साथ आप जैसे 3D की बात कर लें या 4D की बात कर लें या साउंड के साथ या बाकी एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं, इन सब के अलावा आपको सिनेमा एक्सपीरियंस में अब दर्शक को खींचने के लिए बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप कुछ 6 महीने, साल भर आप अपनी जेब ढीली कर लीजिए। अब तक जितना आपने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसे जितना है, तो शायद वो गंवाने का वक्त आ चुका है कि ठीक है, ये जो हमारा सरप्लस था
जैसे होता है कि भाई किसी स्टेट के पास ढेर सारी बिजली है, तो वो सरप्लस बिजली जो होता है वो दूसरे स्टेट को देता है। और तो यही है कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब दर्शक 3D एक्सपीरियंस, 4D एक्सपीरियंस, ये तो हम आप जैसे लोगों के लिए कि हमें देखना है, हमें अवतार 2 देखनी है, या हमें शायद तानाजी पार्ट 2 देखनी है, क्या देखना है, तो ये तो हमारे लिए है। लेकिन जो आम दर्शक है, जो रेगुलर सिनेगोअर है, उसको सबसे फर्क पड़ता है कि भाई कितने पैसे लगेंगे। तो और इस मामले में जो ताजा डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता दूं कि हम सभी जान रहे हैं कि बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़ी फिल्मों के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जाने से सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स चेन बहुत नाराज थे, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब इन सिनेमा घरों ने और इन मल्टीप्लेक्स चेन ने और जो एक कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर्स की पूरी बिरादरी है, इन्होंने ये तय किया है कि ये साउथ इंडस्ट्री के साथ हाथ मिलाएंगे और वहां से फिल्में ली जाएंगी, बड़े पैमाने पर ली जाएंगी। आमतौर पे ये होता है कि कोई फिल्म रिलीज हुई, कोई बड़ी फिल्म ही रिलीज हुई, और उस फिल्म के 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद, 1 साल बाद आपको सेट मैक्स या बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर उसका हिंदी डब्ड वर्जन देखने को मिलता है, अनटिल अनलेस प्रभास या चिरंजीवी या किसी बड़े स्टार की फिल्म ना हो, तो वो तो सभी भाषाओं में रिलीज होती है। लेकिन अब वहां की रेगुलर फिल्मों को लेके, ये जो मसाला फिल्में हैं, पॉपकॉर्न सिनेमा है, उसे साइमल्टेनियसली हिंदी डब्ड वर्जन थिएटर में दिखाया जाएगा। चूंकि बड़े बड़े स्टार, बड़ी बड़ी फिल्मों ने ओटीटी की रास्ता तय कर लिया, दिसंबर तक सारे जो पाइपलाइन है या जो भी आपके पास शेड्यूल कह सकते हैं वो है, मतलब अक्षय कुमार, अजय देवगन, बड़े स्टार सभी जा चुके हैं। तो अब सिनेमा घरों ने दर्शकों को खींचने के लिए, क्योंकि साउथ इंडियन डब्ड फिल्में देखने का जो एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, बहुत बड़ा, और जीने नहीं दूंगा ठीक है, वो बार बार देखते हैं, वो टीवी पे बार बार देखते हैं, जैसे सूर्यवंशम हम बार बार देखते हैं, नायक हम बार बार तो ऐसी सिनेमा को खरीदने की प्लानिंग हो गई है, और बातचीत ऑलमोस्ट एग्जीक्यूशन लेवल पे है कि अगर प्रभास की कोई फिल्म आ रही है या किसी भी धनुष की भी कोई फिल्म आ रही है और उसे 6 महीने 8 महीने बाद हिंदी में रिलीज करना है, वो नहीं, अब तुरंत रिलीज करो, तुरंत कर दो। बिल्कुल, बड़ा मार्केट है अपने आप में, एक तो वहां पर काफी ज्यादा एक स्कोप है। गौरव, आप क्या देखते हैं, और क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्या मेरे दिमाग में मानस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो यही आ रही है कि ऑफ कोर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म से अलग हो गए, राइट? अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर किसी के पास सारे प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन होगी, और प्रशांत जॉनर की बात कर रहे थे कि कुछ स्टार्स हैं जिनकी ऑडियंस एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, वो एक सिटी ऑडियंस को नहीं करते, जो कि मिलेनियंस को भी नहीं करते वो हिट, बट एक बड़ी जनरल टियर 2 टियर 3 सिटी को काफी वो हिट करते हैं। क्या उनके पास सब्सक्रिप्शन वो होगा? और अगर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म उस मूवीज को ले लेते हैं तो मतलब वो लॉक होगी, मतलब आई एम श्योर कि इसमें भी कुछ किसी प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग होती होगी कि आप 1 साल तक मेरी मूवी को यूज कर सकते हैं या 6 महीने, आई एम श्योर ऐसा कुछ होगा क्लॉज। क्योंकि अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म ले लेता है, उनका एक्सक्लूसिव राइट अगर हो गया इस मूवी पे, तो आप सोचते हैं कि एक सर्टेन ऑडियंस होगी उससे बिल्कुल वंचित रह जाएगी, मतलब कभी हो सकता है वो देख ही ना पाए उसको। प्रशांत, मेरी ना 3 मेजर है यहाँ पर डिमांड्स। अगर मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक तो सबसे बड़ी मेरी कंप्लेंट मल्टीप्लेक्स के साथ ये रही है कि जब से मल्टीप्लेक्स आया ना, जो स्क्रीन का साइज हो रहा था वो छोटा हो गया है। ये ज्यादा स्क्रीन बनाने के चक्कर में थिएटर्स को छोटा करते गए। पहले बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन होती थी, तो मैं ये चाहता हूँ कि यार अब सबसे पहले तो आप स्क्रीन को वापस बड़ा करो थोड़ा सा, जो भी नए चेंज आ रहे हैं, नए थिएटर्स आ रहे हैं, ताकि आप एक डिफरेंस तो क्रिएट कर पाओ ना। आप घर में भी लोगों ने इतने बड़े बड़े टीवी लगा लिए हैं, साउंड बार लगा लिए हैं, तो उसके बाद गैप बहुत कम हो जाता है इवेंचुअली, तो आप बड़े स्क्रीन लो। दूसरा है कि अब ये वो टाइम आ गया जब बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा को कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा जीएफएक्स या कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स के थ्रू मूवीज बनाने की, जो अब तक हम नहीं कर रहे थे फॉर सम रीजन। लेटली हमने बाहुबली में या थोड़ा बहुत तानाजी में देखा है, पर इसके अलावा किसी मूवी में इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता। तो ये करके आप एक अलग एक्सपीरियंस दे सकते हो लोगों को, जिसका शायद वो उतना यूज टू नहीं है, स्पेशली हिंदी सिनेमा। और फाइनली एक भी मेरी जो डिमांड है ये है कि मुझे नहीं याद बॉलीवुड में एक एनिमेटेड मूवी कब बनी थी, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा वापस एनिमेशन के ऊपर फोकस किया जाए। एक जो बच्चों वाला जो क्राउड होता है 5 से 15 साल के बीच वाला, उसको भी थोड़ा सा टारगेट किया जाए। एनिमेटेड मूवीज अच्छी बनाई जाए, अच्छे सब्जेक्ट के साथ। जैसे रैंगो है, तो रैंगो कोई बचकानी मूवी नहीं है, वो है बच्चों के लिए, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक उठाती है। ऐसे आइसेज है, उस तरह की मूवीज आप बॉलीवुड में थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। तो मैं भी ये 3 मेरी तरफ से डिमांड्स है।
बिल्कुल। और ये एक ऐसी चीजें हैं, जैसे एनिमेशन फिल्मों की बात की जाए, भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि ज्यादातर जो एनिमेशन या वीएफएक्स का हिस्सा है, ये एक तरह का सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है भारत केवल। वो बड़े जितने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, चाहे रेड चिलीज हुई या बाकी लोग, ये सभी प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, ये अपना कुछ क्रिएट करने से बच रहे हैं। और शायद इसकी वजह ये है कि आपको वो लेवल मैच करने में मुश्किल हो रही है। बीच में हमने देखा कि एनिमेशन फिल्में आई और बच्चों ने भी खूब देखी, लेकिन वो वही जैसा आपने कहा कि वो बचकानी, मतलब उनकी बहुत यूनिवर्सल अपील नहीं थी कि आप जैसे कह रहे हैं कि रेंगो है या फिर आइस एज है या फाइंडिंग नीमो है, इस तरह की, मतलब आप उस स्तर पे नहीं जा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनिमेशन में टैलेंट की या रिसोर्सेस की कमी नहीं है, वही है कि मीडियोक्रिटी जो है ना बॉलीवुड की, वो उसे नहीं छोड़ती है। वो एक फॉर्मूला, उसको वक्त वक्त पे फॉर्मूला, अब जाके हम पैटर्न टूटता देख रहे हैं। बीच में अनुराग कश्यप या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स तोड़ते हैं, लेकिन वो भी सब डिपेंड है कि दर्शक इसको किस तरह का रिसेप्शन देता है। सबसे बड़ी, मतलब हम अच्छी अच्छी बातें कर लें, हम बहुत कुछ कह लें, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी इंडिपेंडेंट फिल्मों की बारी आती है, अभी बहुत सी अच्छी फिल्में आई और हम सब आपस में एक दूसरे से बात भी करते रहते हैं कि आपने क्या देखी, लेकिन ये ऐसे दर्शकों की संख्या बहुत कम है। बिल्कुल। और मैं एक बात ही प्रशांत, अभी हाल में एक फुटबॉलर ने कहा था, हालांकि उन्होंने फुटबॉल के रिलेशन में कहा था, नहीं वो यहाँ पे अप्लाई करता है कि जब तक आप मेडियोक्रेसी को अप्रिशिएट करते रहोगे, सेलिब्रेट करते रहोगे, आपको वैसे ही प्लेयर्स मिलेंगे जो उसी लेवल को मैच करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप, हम सब होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है सिनेमा घर फिर से खुल जाए, ताकि आप एक बार फिर से थिएटर्स में जाके मूवी देख सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि एक्सपीरियंस बहुत अब अलग होने वाला है, काफी सारी नई चीजें आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग को यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, सिनेमा घरों को भी उन चीजों को एग्जीक्यूट करने में। बट लेट्स होप कि वापस से लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, प्रशांत, आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मानस, थैंक यू गौरव, थैंक यू।